जिन्हों ने गुरु की सेवा में चित लाया। अज का दिहाड़ा खास करके आप भी थोड़ी जी विचार कर लीए। धन धन श्री गुरु रामदास महाराज जी का गुरता गद्दी दिवस सरबत नूं लख लख मुबारक होवन। लाहौर के निवासी हरिदास का पुत्र जिसका पहला नाम है जेठा, छोटा नाम भाई जेठा जी, लाहौर के जन्म होया और बचपन में माता पिता का साया सिर तो उठ गया, यतीम हो गए, अनाथ हो गए। नानके अपने पिंड ले आए बासर के, जिहड़ा गुरु अमरदास जी का पिंड है बासर के, उत्थे गुरु रामदास जी के नानके आ। नानी दे कोल पले आ, पेट पालन का जुगत बनाई आ। रामदास जी नूं नानी जिहड़ी है ओह छोले भिओं के उबाल के मसाले ला के घुंगणियां बना के दे दिंदी आ ते रामदास जी बाहर जाके बेचे आउंदे आ। समा बतीत हुंदा गया। एक दिन घुंगणियां बेचन गए, टोकरी लैके, दिल दे बड़े कोमल है। तां गुरु प्यारिओ एक साधु आया, कहंदे सानू भी दिओ। झोली कर ली उहने। रामदास जी ने बुक घुंगणियां दा भर के झोली च पाता। कहंदे होर दिओ। एक बुक होर पाता। कहंदे होर दिओ। तीजी बार सारी टोकरी उल्टाती। को सतनाम सार चलिया गया। राजा है, राजा है, राजा है, तू तो पातशाह है, पातशाह है, इदा कहंदा सार चलिया गया। वो प्रीखिया सी बचपन में, खैर सानू समझ नहीं आती उन्होंने समय च, पर ये पास हो गए। घर चले गए। नानी ने पूछे अज किन्ने वट्टे? कहंदी अज तो एक साध आया, उन्हें मंग ले 2-3 बारी, मैं सारी देते। कहने चल कोई नहीं पुत, कल नूं होर ले जा। फिर वंडते रहे, बेचते रहे घुंगणियां। एक दिन संगत गोइंदवाल साहब आ रही है, गोइंदवाल संगत दे नाल आ गए। लोड़ काढ़ दी माँ है। संगत नूं पुछया कित्थे चलो? कहंदे गोइंदवाल। उत्थे की है? उत्थे बौली साहब तैयार करा रहे हैं गुरु साहब, बहुत लोग जाते हैं। अच्छा फिर तो घुंगणियां बहुत विकणगियां। बहाना सीगा घुंगणियां बेचण दा, घुंगणियां बेचण। गोंदवाल आ गए। 2-3 दिन घुंगणियां बेचियां, मुड़ के चित कराया भी आपां सेवा कर लीए, 2 प्रशादे ही छकने आ, इदां ही ठीक आ। सेवा विच लग गए ते सेवा विच ऐसे लगे गुरु प्यारिओ हुण सेवा दे मुखी बन गए आप ही। मतलब बौली साहब का काम चलता है, कईयां बट्ठल वस्तुआं सारे संध मिस्त्रियां दे ये हथ ने आप संभालते हैं। संगत नूं विदा करते हैं, मगरों समान संभालते हैं। तड़के संगत दे आउण तो, मिस्त्रियां मजदूरां दे आउण तो पहला तैयारी करके रखते हैं, सारे समान लिया के रखते हैं। उत्थे पूरी जिम्मेवारी समझण लगे। जिम्मेवारी समझदियां सोढियां का पुत्र है, जिवें कहंदे वड्डा सोढियां का काका है, भाव सोढी बहुत उच्ची जात मनी गई आ। सोढियां का पुत्र है रामदास जेठा जी। पर कोई परवाह नहीं, सिर ते टोकरा चक के मिट्टी भी ढोंदे आ, बौली चों पट के बाहर सिटनी है जिहड़ी, वो भी सिट के आउंदे आ। सारा दिन सेवा करते आ। गुरु अमरदास जी की निगाह इन्हां ते पई, इन्हां दी ड्यूटी ला दी। पुत्रा आ जिहड़े मजदूर है इन्हां दीयां लाइनां लवा लिया कर एक पासे, दूजे पासे जिहड़े निष्काम सेवकदार उन्हां नूं जो मर्जी बचन कही जाया कर, पूरे हो जाया करनगे। इन्हां नूं दिहाड़ी वालियां नूं दिहाड़ी तूं दिया कर। ये भी ड्यूटी ला दी। उन्हां दी हथ ने 2 लाइनां लग जाणियां, निष्काम सेवकां दीयां ते लोड़वंदां दीयां। समा बतीत हुंदा गया। एक दिन गुरु रामदास जी सेवा कर रहे हैं रोजाना की तरह, जिन्हों का पहला नाम जेठा जी है। तो गुरु अमरदास जी की पत्नी उन्हों के महल उन्हों की अर्धंगनी आके कहन लगी, महाराज अपनी बच्ची भानी वड्डी हो गई है, ब्याहण जो कोई लड़का ही देख लो। तो गुरु अमरदास जी कहने किहो जिहा लड़का होवे ते कुदरती दिता लईए अपना, अन दिता किछ हथ ना आवे वाली घटना घट गई। सामने वो रामदास जी आ गए। माता जी वेख के रामदास जी वाल कहने जी इहो जिहा होवे, कहंदे इहो जिहा तो इहो ही आ, फिर इहदे वर्गा होर नहीं हैगा। पुत्र हो रहा? हाँ जी। पुत कित्थों आया तू? कहने जी मैं वैसे तो लाहौर तो हाँ। तो
ਹੁਣ मैं बासर के नानके रहिंदा सीगा, उत्थों आया। अच्छा, सारा कुछ पुछया, चंगा फिर असी तेरे नाल अपनी बच्ची की शादी करनी है। तो बस शादी कर दी। हुण शादी हो गई आ, सकीरी पै गई आ, रिश्तेदारी भी किहड़ी, जवाई दी। थे जवाई तो अजकल का जवाई तो कहना मैं तो बेड ते बैठा, इत्थे लिओ सारा कुछ, पर जेठा जी वो जवाई नहीं बने, को सतनाम से। उस तरह ही सेवा चलती रही, उस तरह कार्रवाई चलती रही। एक दिन गुरु अमरदास महाराज जी को संगतां कहंदियां, महाराज जी आ तुसीं गल्लां गल्लां जिहियां करदे हो, समा नेड़े आ गया, समा नेड़े आ गया, अगला गुरु किहड़ा होऊगा साडा? कहें तुहानूं एडी की काहली आ? नहीं, थोड़ी जजमेंट हो जाए फिर पता लग जाता है। कहंदे चंगा। हुण सतगुरां दीयां दो बच्चियां, बीबी भानी ते बीबी दानी। दानी पहलां विआही जा चुकी सी, भानी दे विआह हुण होया। दो जवाई आ ते दो पुत्तर आ। ते रीत है गुरु घर की कि गद्दी उस नूं देनी है जिहड़ा गद्दी नूं अगे चला सके, रोकनी नहीं है गद्दी है। तो गुरु अमरदास महाराज जी संगतां नूं कहंदे एक मिनट जजमेंट करा देंगे तुहानूं, पर रौला नहीं पाउणा। कहने जी ठीक आ, बस तुसीं मेरे मगर मगर रहा करो। उन्होंने अपने दोने जवाई सद ले, भाई जेठा ते भाई रामा। उन्होंने कहते भी बौली दे कोले आपां दो थड़े बनाने आ, एक चढ़दे कन्नी करके एक छिपदे कन्नी करके, उहते बह के सत्संग करया करांगे सुबह शाम। थड़े बनाने शुरू किए, थड़े बन गए, सुबह तो लगे दोने जने अडो अड, भाई जेठा ते भाई रामा आथनटीक थड़े तैयार करते। गुरु अमरदास महाराज जी आ गए, रामे कोल गए, रमिया ये थड़ा सही नहीं बनया भाई, ढाह इनू। वो कहना जी उत्ते बह के दरियां बेच जानियां, उत्ते बह के सत्संग ही करनी है, होर थोड़ा ही करना आपां। कह नहीं नहीं ढा दे इनू। उन्होंने चक के कई ढाउणा शुरू करता। जेठे ने कहा जेठिया ओ भाई आ की कीता तू, ऐ थोड़ा बनाउणा सीगा। जेठा जी कहने जी मैनूं पता नहीं किवें बनाउणा है, तुसीं दस दिओ। तो गुरु अमरदास जी ने हत्थ ने दोनों नूं फिर सोटी नाल एक लकीर मारती, गोल थड़े बनाने सीगे, लकीर बना मारती। कहते इस लकीर के मुताबिक बनाने आ, रामे नूं भी मारती, जेठे नूं भी मारती। दोनों ने सारा दिन लाया आथन टीक, फिर थड़े तैयार कर ले। तीजे दिन पातशाह फिर आके वेखदे आ, कहते हाँ बई बन गया। हाँ महाराज किवें रामिया ये बिंगा भाई, ये सही नहीं बनया। रामा कहना जी तुसीं सोटी दी नाल लकीर खिंची, उत्थे दा बनाया, सोडी उम्र वड्डी हो गई, तुहानूं भुल गया। रामा गुरु नूं कहना भुल गया, सिख कहना मैं भुलिया, तू नहीं भुलण वाला। आ भुल गुरु करतार, ये भुलण वाला नहीं। पर वो रामा जी कहते महाराज तुसीं भुल गए हो, इत्थे ही लकीर मारी सी, मैं उसे लकीर ते इट्टा रख के ते थड़ा बनाया, तुहानूं भुल गया। नहीं भाई ढा दे, सही नहीं बनया, दोबारे बनाउणा पैना। जेठिया बखा बई तेरे वाला, देख लो जी ये जेठिया ठीक नहीं बनया भाई, तू भी सही नहीं बनाया गा, ढा इनू। उन्होंने दोबारे नहीं कहा ढाउणा है कि नहीं ढाउणा, चक के कही ढा भी दिता। ते नाले कहते बापू असी जाने भुल, तू साडे कोले खड़ के बनवा ला जिहो जे बनवाने आ। कहो सतनाम। कहते रहन दो, बन गए जिहड़े बनने सीगे। थड़े बनाने बंद करते, संगत नूं जजमेंट करवाती। हुण तुसीं दसो भी गद्दी किहनूं दईए? कहने जी वैसे गद्दी दे चलाउण दे काबल तो फिर जेठा ही लगता। कहो सतनाम। कहते मेरा भी इसे नूं इरादा देण दा। तो अज दा जो दिहाड़ा है, फिर उन्हां थड़ियां दी घटना तो बाद सतगुरु अमरदास महाराज जी दे एक दिन की गल है, लंघे जा रहे हैं, बीबियां इकट्ठियां बैठियां। माफ़ करना किते लेटता नहीं हो रही, अज दिहाड़ा सी इस करके मैं कह रहा, छोटी जी गल है माड़ी जी। तो गुरु प्यारे हो, बीबियां नूं कहंदे बेटे किवें हसी जाने हो उच्ची उच्ची। बीबी भानी विच बैठी आ, कहन लगी जी वैसे ही गल्लां करदे। कहंदे बेटा जी तेरा पति मर जे फिर? कहने जी तुहाडा भाणा है, वो तो फिर मनना ही पैना। उदन गुरु रामदास जी की उम्र पूरी हो चुकी सी, कहो सतनाम, खत्म हो चुकी सी, नेड़े सी काम। अमरदास जी कहते चल कोई नहीं, असी अपनी उम्र चो 2 साल ते कुछ महीने साडी बाकी आ, रामदास नूं दिन्ने आ, असी पहला जावांगे, ये मगरों जावेगा।
तो रामदास जी ਨੂੰ 2 साल ਤੇ कुछ महीने बाकी उम्र दे करके सतगुरु अमरदास जी ने गुरता गद्दी की बख्शिश करके अज के दिहाड़े ते उन्होंने बागडोर फड़ा दी। तो गद्दी कित्थे दिती गई? शरीर छड्डण तो पहला जिथे बैठ के सद की रचना की। गुर शब्द समावे अवर न जाना कोई जियो, अवरों न जाना शब्द गुर कै एक नाम ते आवे, प्रसाद नानक गुरु अंगद परम पदवी पावे। आया हकारा चलन वारा, मेरा जान का टाइम आ गया सिखो। संगतां रोन लगियां जी असी की करांगे, साडा की बनूगा। उस वेले सतगुरु रामदास जी ने साइड पर बिठाया अपने कोल और उन्होंने बाबा बुढ़ा जी ने गुरता गद्दी तिलक दिता और संगतां नूं कहा, पहला अपने पुत्रां नूं कहा, पुत्रो मत्था टेको। उस वेले बड़े पुत्र बाबे मोहन ने थोड़ा गुस्सा कर लिया भी गद्दी का हक साडा बनता सीगा, जवाई लै गया। मोहरी पुत सन्मुख होया, दूजे पुत्र ने मत्था टेकता। फिर बाबे बुढ़े ने, फिर संगतां ने अज का दिहाड़ा सतगुरु रामदास महाराज जी का गुरता गद्दी दिवस बड़े पद्धर पर मनाया जा रहा है। हाँ बलिहारी सरा तिन विटों गुर सेवा चित लावनिया, इउं सेवा की चौथे पातशाह जी ने। पातशाह जी बख्शिश करते हैं, सच्चा सचो सच भतीजै। ये जिहड़ा सच है ना, ये जिथे सच होवेगा उत्थे सच वरतेगा, झूठ में सच नहीं वरतदा गा। गुर प्रसादी अंदर भीजै, जिथे सच होवेगा उत्थे अंदर तक स्वाद नाल रस नाल भिज जावेगा साडा मन, अंदर भीजै। पातशाह जी कहते बैस स्थान हर गुण गावै स्थान, पवित्र स्थान ते जिवें तुसीं इत्थे आके बैठे हो, घर दे विच कोई चज दा कोना सैट कर लो, उत्थे बैठ के हरि दे गुण गाओ। बैस स्थान हर गुण गावे, आपे कर सत मनावणिया, जिसनों नदर करे सो पाए। भाई गुरदास जी लिखते हैं अज इन्हां बचनां नूं अज दे दिहाड़े ते, दिता लईए अपना अन दिता किछ हथ न आवे, बैठा सोढ़ी पातशाह रामदास सतगुरु कहावे। तो उन्होंने ये बहुत लंबी कहानी है पिछों, इन्हां सोढ़ियां ने बेदियां नूं कुछ दिता सी राज, ते ओ राज अज समा आया 3 युगां दे बाद, 3 गद्दियां दे बाद, भाव 3 गुरुआं दे बाद चौथे पातशाह नूं देण दा हक बनदा सी। उन्होंने अपना हक ले लिया आके अज। तो इस करके भाई गुरदास जी भी इस चीज़ पर मोहर लाउंदे ने। प्रीतम जी आखिरी पंक्ति विच कहंदे, जिसनों नदर करे सो पाए, जिहदे गुरु ती कृपा दृष्टि हो जाती है भी उसे नूं मिलदा। गुर प्रसादी हौमै जाए, जिन्हां ते उहदी कृपा हो जाती है, पहलां उहदियां बीमारियां कढदा, सफाई करदा, पहलां उहदी हौमै दीर्घ रोग है दारू पी समय उहनूं बाहर कढदा, हंकार नूं गुरु कृपा करके हंकार की बीमारी कढदा। नानक नाम बसे मन अंतर, फिर उत्थे नाम की दात रखदा, जिवें जेठा जी के अंदर रखी तो उन्हां दा नाम रामदास होया। तो गुरता गद्दी ते बहिंदे आ उहने पहला शब्द उचारे आपां पढ़ के समाप्ति करते हैं कि कहंदे, जो हमारी विद होती मेरे सतगुरा, साबिद तुम हर जानो आपे, हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीड़े हम थापे। क्योंकि अनाथ हो गए सी, सिर ते कोई साई नहीं सीगा, पर अज एक अनाथ नूं गद्दी ते बना के सारे संसार का नाथ मालक बना दिता। को सतनाम सी। इन्हां दे दर तो फिर किन्ने वरस आएगी संगत बेअंत। इस विषय ते बेअंत साखियां हन। इन्हां दी घटना इन्हां दे दर ते एक गुरु प्यारिओ सेमा शाह नां दे बच्चे नाल भी बतीत हुई है, आपां कदे फिर सरवण करांगे। उस ते भी इदां ही बख्शां कीतियां इन्हां ने। सोमा शाह शाहां दा शाह, शोमा शाह शाहां दा शाह कह के, जिवें किसी वेले साध इन्हां नूं कह गया सीगा, तू तां पातशाह है, तू तां राज है, तू तां पातशाह। मेरे प्रीतम जी कहंदे, जिसनों नदर करे सो पाए, गुर प्रसादी हौमै जाए, नानक नाम बसै मन अंतर, दर सच्चे शोभा पावनिया। उन्हां नूं शोभा वडियाइयां मिलदियां। अज वेखो हरमंदर साहब जाके किस तरह उत्थे रचना लगी है, किस तरह उत्थे अज रोशनी की गई है, किस तरह फुलों दीयां सजावटां कीतियां गईयां। ये वडियाइयां काहदियां? नाम दियां। आओ आपां भी गुरु वाले बणीए, गुरु दे लड़ लगीए, नाम दे विच ही सारी